यस, हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। और आज मैं आप लोगों को आफ्टर 12th कौन कौन से बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेस है उनके बारे में मैं जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। सो प्लीज बने रहिएगा, आपका और आपके परिवार वालों का दोनों का फायदा है, क्योंकि अगर आप वो प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे तो डेफिनेटली आपका आगे अच्छा नाम रहेगा, आप अच्छा खासा कमाई कर पाओगे। सो इतने सारे कोर्सेस है बेटा आपके सामने। आफ्टर 12th आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, नो डाउट। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और एमबीए आप आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है ना। सो यूनिवर्सिटी कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज अब्रॉड है। सो इन सब में मैं कुछ बेस्ट कोर्सेज, कुछ चुनिंदा कोर्सेज आपको बताऊंगा बेटा, जैसे कि सीए, सीएस और सीएमए। ये तीनों भी इंडिया में टॉप लेवल के प्रोफेशनल कोर्सेज है जो बच्चा आफ्टर 12th परफॉर्म कर सकता है। आज का ये वीडियो बेटा डेफिनेटली सीए, सीएस, सीएमए ये एज अ करियर हम लोग कैसे इन कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सर क्या कॉमर्स वाला बच्चा ये कोर्सेज कर पाएगा क्या? नो। 11th 12th आर्ट, कॉमर्स, साइंस, तीनों में से कोई भी फील्ड का बच्चा रहने दो, ये सीएस, सीएमए के कोर्सेज कर सकता है। ये कोर्सेज कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? आर्ट, कॉमर्स, साइंस कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। और इन कोर्सेज में कैसे आप 100% सक्सेस अचीव कर सकते हो, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। सर आपने कोर्सेज किए क्या? यस, मैंने इन तीन में से दो कोर्सेज किए, सीए, सीएस दोनों भी कोर्स किए बेटा। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक चीज आप आपके दिमाग में रख लो, इट डजंट मैटर वेदर यू हैव लर्न इन मराठी और हिंदी मीडियम बेटा, इट्स ऑल अबाउट योर विलिंगनेस टू फुलफिल योर ड्रीम। सर क्या बोला आपने? बेटा एक चीज ध्यान देना, आपका 11 12 का हिंदी मीडियम हो चाहे मराठी मीडियम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज तक जो हुआ जो हो गया, पास्ट इज पास्ट, नेवर अगेन इन फ्यूचर। आज से जो कुछ आप डिसाइड करोगे उसके लिए आपने दिन रात मेहनत लेना है। कैसे लेना है उसके लिए हम आपके साथ बैठे, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने आपके आपके काम को, आपके वर्क को कैसे आपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है बेटा। ये सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे पहला कोर्स है मेरे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। इसमें बेसिकली 3 एग्जाम होती है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। ये कोर्स टोटल 5 साल का है, लिख करके रख लेना। एग्जाम 3 ही है लेकिन कोर्स है 5 साल का। उसके बाद अगला प्रोफेशनल कोर्स है बेटा सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। सर सीए और सीएस में ज्यादा अच्छा क्या है बेटा? एक ऑरेंज है एक एप्पल है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जैसे मुझे दोनों कोर्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने दोनों कोर्स कर लिया, सीए और सीएस दोनों भी किया। सीएस में भी तीन एग्जाम है, ये भी टोटल 4.5 से 5 साल का कोर्स है। पहली एग्जाम है सी सेट, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। दूसरी एग्जीक्यूटिव, सेकंड ईयर बोलेंगे इसको, और ये प्रोफेशनल यानी फाइनल ईयर है। सर सीए क्या करता है, सीएस क्या करता है? बेटा सीए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन का काम करता है। आज के डेट में भारत में इतने सारे धंधे, इतनी सारी कंपनीज है तो ट्रांजेक्शन है तो आप लोग जानते हो व्यवहार है तो लिख करके रखना है, रिकॉर्डिंग करके रखना है, अकाउंटिंग करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करना है, काफी सारे हजारों काम है। वो कौन सब कौन देखेगा? सीए। इतनी सारी कंपनी आई कहां से, कैसे पैदा हुई? तो कंपनी पैदा करने से लेके तो कंपनी बंद करने तक के सारे सेक्रेटरियल वर्क कौन देखेगा? सीएस। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है सीएमए की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये तीनों टॉप लेवल के प्रोफेशनल कोर्सेज है बेटा। यस और नो? सीएमए का रिक्वायरमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सीएस का रिक्वायरमेंट सारी कंपनी में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग हो, चाहे ट्रेडिंग कंपनी हो। और सीए की जरूरत हर जगह पे बेटा, चाहे कोई भी धंधा बोलो, सीए की जरूरत पड़ती है। सर तीनों में से हमने कौन सा कोर्स करना चाहिए? अगेन मैं सेम चीज बोलूंगा, डिपेंड्स, आपकी चॉइस है। आपको अगर अकाउंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा लगता है, गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। अकाउंट से डर लगता है, प्रैक्टिकल से डर लगता है, थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है, लॉ ज्यादा अच्छा लगता है, गो फॉर सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। और आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना है, कॉस्टिंग यानी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, गो फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स, जिसमें कैलकुलेशंस बहुत सारे बेटा। तीनों कोर्सेज की मैं वन बाय वन आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस, टैक्सेशन, इतने सारे एरियाज है, आप इसमें कर सकते हो। इसमें बेसिकली 3 लेवल है, पहली लेवल सीए फाउंडेशन, दूसरी सीए इंटर और तीसरी सीए फाइनल। 12th पास अगर आप हो जाते हो तो आफ्टर 12th आप सीए फाउंडेशन, देन सीए इंटर, देन सीए फाइनल में जाओगे। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीए इंटर में जाओगे। सीए इंटर के बाद सीए फाइनल, ये सीए की पहली परीक्षा फाउंडेशन, ये दूसरी सीए इंटर और ये सीए की तीसरी। 3 एग्जाम है लेकिन कोर्स टोटल 5 साल का है, क्योंकि बीच में आपको आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग भी करना है। अब इसके करियर के बारे में बात करता हूं। करियर जो है सीए का कैसे रहेगा, आप खुद की प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हो, अकाउंट्स मैनेजर बोल के कंपनी में काम कर सकते हो, फिनेंस मैनेजर बोल के, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आप हेड भी कर सकते हो। अकाउंट, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस। सर ये ऑडिट मतलब क्या रहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की प्रोसेस को हम लोग ऑडिट बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन कभी आपके मम्मी या पापा के हाथ में आ जाता है तो आपके मम्मी पापा आपके मोबाइल फोन में आपके व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज सब चेक कर लेते हैं, मतलब उन्होंने आपके फोन का ऑडिट कर दिया। ऑडिट करना मतलब चेक करना। ये सब करियर है बेटा, ये करियर अपॉर्चुनिटीज है इन द कोर्स ऑफ सीए।
देन मैं आगे बात करूंगा कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की। कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है बेटा, कंपनी पैदा करने से लेकर कंपनी बंद करने तक के सारे सेक्रेटरियल वर्क और लीगल एक्सपर्ट ऑफ द कंपनी में बोलूंगा, ये है बेटा कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, ये तीनों में से आप कोई भी कोर्स कर लो, आपके नाम के आगे वो डिजिग्नेशन लग जाएगा। अगर आपने सीए किया तो आपके नाम के आगे लिखा रहेगा सीए, जैसे डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर लिखा रहता है ना, वैसे आपके नाम के आगे सीए। सीएस अगर आपने किया तो आपके नाम के आगे लिखा रहेगा सीएस। सीएमए किया तो आपके नाम के आगे लिखा रहेगा सीएमए। चलो आ जाओ बेटा, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये स्पेशलाइजेशन इन द कंपनी लॉ, पहले बताया था, जिस किसी को नंबर से, मैथ से, अकाउंट से डर लगता है, डेफिनेटली उसने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ना है बेटा, यस और नो। और इसका जो करियर है बेटा, ये कंपनी लॉ रिलेटेड सारी सर्विसेज देगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से लेकर कंपनी बंद करने तक, कंपनी में डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर को निकालना है, डायरेक्टर्स को बढ़ाना है, शेयर्स इशू करना है, काफी सारे सेक्रेटरियल वर्क है जो सीएस फुलफिल करने वाला है, कंपनी को सर्विस देने वाले, बदले में सीएस को भरपूर रेम्यूनरेशन मिलता है बेटा। इसमें करियर देख लो बेटा। अच्छा, पहले ज्वाइन कैसे कर सकते वो देख लो। आफ्टर 12th आपको सी सेट की एग्जाम देनी है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये सीएस की पहली एग्जाम है। देन दूसरी एग्जाम है सीएस एग्जीक्यूटिव। अच्छा, सी सेट की खास बात और बता देता हूं, साल में 4 बार होती है, 3-3 महीने में, ये सुनो। सो साल में 4 बार आपकी सीसेट की एग्जाम होगी। हाँ, अब थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क पड़ेगा, अभी जैसे कोरोना लॉकडाउन चल रहा है तो एग्जाम पोस्टपोन हो गई बेटा, ये सुनो। सो सीसेट की आपकी पहली एग्जाम रहेगी, देन दूसरी एग्जाम रहेगी सीएस एग्जीक्यूटिव, देन उसके बाद सीएस प्रोफेशनल, 3 एग्जाम है। अकाउंट सिर्फ इसमें आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक ही जगह आ रहा है, उसके बाद में ना अकाउंट्स, वैसे सीसेट में भी अकाउंट्स नहीं है और प्रोफेशनल में भी अकाउंट्स नहीं है, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है बच्चे। करियर देख लेते हैं इसका, करियर फॉर सीएस। ईच कंपनी, यार ये बहुत बढ़िया है, हर एक कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होती है। सीएस कैन डू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, वो कंपनी में जॉब भी कर सकता है, खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है, या लीगल एरियाज में कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकता है। सर वैसे तो तीनों प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए, ये तीनों कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं या खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर का खुद का क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करता है ना, वैसे ये तीनों खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और किसी बड़े कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं बच्चे। उसके बाद आगे कोर्स 3 कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, इसका नाम पहले सीडब्ल्यूए था, अब इसको हम लोग बोलते हैं सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सर ये क्या करता है, जैसे मान लो ये जियो कंपनी ने वाईफाई, ये जियो कंपनी ने वाईफाई का एक डिवाइस बनवाया, अब ये डिवाइस को सेल करती है 2000 रुपए में। अब ये सेल प्राइस क्या कबूतर ने आके बताया? ये कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, उस एरिया में कौन सर्विस दे रहा है बेटा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को ये लीड करता है। ये भी किसी कंपनी में जॉब कर सकता है या खुद का प्रैक्टिस भी कर सकता है या कॉस्ट ऑडिट भी कर सकता है, यस और नो। ये सारे बेटा इसके एरियाज है जहां पे सीएमए सर्विस देता है, जो मैंने अभी बोला वही सारी चीजें यहां पे लिखी है बच्चे। आप ये कैसे कर सकते हो, अगेन 12th पास होने के बाद आप सीएमए फाउंडेशन, देन सीएमए इंटर, देन सीएमए फाइनल, और अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन द सीएमए इंटर लेवल। अगेन यहाँ तीनों कोर्सेज में 3-3 एग्जाम है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, यस और नो। तीनों कोर्सेज में कोई भी ले लो, 3-3 एग्जाम है। तीनों कोर्सेज का ड्यूरेशन अराउंड 4.5 से 5 साल है। बस आपको अकाउंट और टैक्सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऑडिट में ज्यादा इंटरेस्ट है, गो फॉर सीए। लॉ या थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल से डर लगता है, गो फॉर सीएस। कॉस्टिंग में, कैलकुलेशंस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, गो फॉर सीएमए कोर्स, जिसका नाम पहले सीडब्ल्यूए था, अब इसका नाम सीएमए। पहले इसका नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, अब इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। करियर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल या किसी कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकता है। उसके बाद अब ये जो तीनों लेवल के कोर्सेज है, तीनों लेवल के कोर्सेज को मैंने टॉप या अपेक्स लेवल का कोर्स क्यों बोला, क्योंकि ये कोर्सेज में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। बस ये सबसे मेन चीज ये बताऊंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये तीनों कोर्सेज में रिसेशन का इंपैक्ट सबसे कम होता है। आपने सुना होगा रिसेशन, मंदी जब आती है तो इंजीनियर्स की जॉब चली जाती है, लेकिन कोई भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले की, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले की, लॉ डिपार्टमेंट वाले की जॉब नहीं जाती है, यस और नो। क्योंकि भैया भले ही रिसेशन है लेकिन अकाउंटिंग तो करना ही है, ऑडिटिंग तो करना ही है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले को काम तो करना ही है, यस और नो। सो रिसेशन का, मंदी का, रिसेशन का सबसे कम इंपैक्ट इन तीनों कोर्सेज पे होता है बेटा। ये तीनों कोर्सेज में बेसिकली सी अकाउंट्स में काम करता है, सीएस लॉ में, और सीडब्ल्यूए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, सर हमने तो सुना है कोर्सेज बड़े टफ है, अब एक चीज ध्यान देना मेरे बच्चे, एक कहावत है, ये किसने बोली मुझे तो पता नहीं, उस महान इंसान का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये बात बड़ी काम की है। 2 roads डिवल्ज इन द वुड, एंड वुड यानी जंगल, जंगल। 2 roads, 2 roads डाइवर्ट हो रहे थे जंगल में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। एक रास्ते पे काफी सारे लोगों के चलने के निशान थे और एक रास्ते पे कोई जाता ही नहीं था, इस रास्ते पे किसी लोगों के चलने के निशान नहीं थे, मैंने ये वाला रास्ता सिलेक्ट किया जो लेस लोगों ने ट्रैवल किया, जहां पे कोई लोग नहीं थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस।
और वो ही मेरा डिसीजन लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहा। बेटा बीए बीकॉम तो हर कोई करता है, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता सिलेक्ट करो जहां पे सबसे कम से कम लोग हैं, वहां पे आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। मानता हूं मुश्किलें ज्यादा रहेगी, मानता हूं ये तीनों लेवल के कोर्सेज थोड़े टफ है, लेकिन इन कोर्सेज के अंदर में आपको नेम फेम इज्जत और पैसा डेफिनेटली मिलेगा। इकोनॉमिक्स आपने 11-12 अगर आपका कॉमर्स होगा तो सुनना, जो चीज कम है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा है, स्केर्सिटी डिमांड। अगर आपका आर्ट्स और साइंस वाला भी बच्चा होगा तो पेट्रोल की कीमत भारत में ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल कम है, पानी की कीमत कम है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। ये सुनो, तो वैसे ही बीए बीकॉम बहुत सारे हैं, लेकिन सीए सीएस सीएमए काफी कम है बेटा नंबर में। ये सुनो, इसलिए जो कोर्स कम बच्चे करते हैं, जो कोर्सेज टफ है, वो कोर्स सिलेक्ट करो, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन योर लाइफ। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने भी वही किया था, आप लोगों के सामने रिजल्ट है बेटा, ये मेरा रिजल्ट है 10th स्टैंडर्ड का, आपको दिख रहा होगा 49% है मेरे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में, मुझे 49%। नाम पढ़ लो, सीएस हरीश मथारिया, सॉरी 10th के समय सीएस नहीं था, मथारिया हरीश अशोक, ये मेरा 10th का रिजल्ट है, देख लो 49% है बच्चे। और ये मेरा 12th का रिजल्ट है, मेरा 11-12 साइंस था, जी हाँ मेरा 11-12 साइंस था, और 10th मेरा मराठी मीडियम था, मराठी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस, सेमी इंग्लिश मीडियम था बेटा। और मेरा 11-12 साइंस था, इंग्लिश मराठी, और भी साइंस कैसा, पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जनरल, चारों सब्जेक्ट। और 12th के मेरे परसेंटेज है बेटा 57.5% ओनली। अब बताओ, मेरे जैसा गधा इंसान जब सीए सीएस दोनों भी कोर्सेज कर सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को 10th में 49 से तो ऊपर ही परसेंट होंगे, यस और नो? प्रूफ के साथ बात करो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, उसके अंदर में आपको समझ में आएगी, वो स्टोरी इसी गधे बच्चे की है। जब मेरे साथ गधा इंसान सीएसीएस दोनों भी कोर्सेज कर सकता है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, यस और नो? सो देखो, ये मैंने सीए भी किया और ये सीएस भी किया बच्चे। ये सुन, सर आपने सीएसीएस दोनों भी कोर्स एक साथ किए? यस, दोनों कोर्स एक साथ किए। सर हम भी कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि इनिशियली एक कोर्स से शुरुआत करना है, उसके बाद डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ये सुन, थोड़ा आगे बढ़ते बेटा, एक चीज ध्यान रखना जो मैंने भी फॉलो की थी, दीज आर 3 सक्सेस मंत्रा। नेवर स्टॉप लर्निंग, हैव अ राइट एटीट्यूड, एंड हैव अ बिग गोल्स एंड स्ट्रॉन्ग बिलीव इन योर सेल्फ। अगर मैं भी किसी एवरेज आम बच्चे की तरह, मैंगो पीपल की तरह, अगर मैं ऐसा सोचता कि मुझे तो 10 में 49% है, 12 में 57% है, मैं आगे सीएसीएस नहीं कर पाऊंगा, तो शायद मैं भी आज ये वीडियो बनाता नहीं रहता, कोई और आपको वीडियो बना के दिखाया रहता बेटा। शायद आज मैं भी कहीं गली नुक्कड़ में काम किया रहता, शायद आज मैं भी 15-20 हजार रुपए मैंने ही कमाया रहता, ये सो नो। लेकिन ये चीज आपने ध्यान रखना है, अपने अंदर बिलीफ रखना है, नेवर स्टॉप लर्निंग, लाइफ टाइम आपने सीखना है, लाइफ टाइम आप विद्यार्थी हो, लाइफ टाइम आप स्टूडेंट हो, एंड हैव अ राइट एटीट्यूड। दीज आर द C3 सक्सेस मंत्रा जो मैंने फॉलो किए, आपने भी फॉलो करना चाहिए। और हमारा विजन एक चीज बता देता हूं, सीए सीएस सीएमए, ये तीनों कोर्सेज में आपको एक बेहतर इंसान बनाना, आपको एक बेटर प्रोफेशनल पर्सन बनाना, ये ही हमारा विजन है। थैंक यू फॉर योर टाइम बेटा। और अगर किसी बच्चे को कोई इसमें गाइडेंस या कोई इंक्वायरी करनी है, डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। बेटा ये मेरा नाम है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, CACS हरीश ए मथारिया, ये मेरी वेबसाइट है onlylectures.com, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहो तो इस पे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।